तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टिंग्स। आज हम बात करेंगे निफ्टी की। और निफ्टी की बात इसलिए करनी है कि हमारा जो फॉलिंग वेज पैटर्न बना था, और हमने ये कहा था बेसिकली कि ऊपर का वेज अगर टूटा ब्रेकआउट मिलता है तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो ये बात है करीब 20 फरवरी, जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था निफ्टी के ऊपर। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो ये बेसिकली केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। नंबर वन बात है 20 फरवरी। 20 फरवरी को हमने ये तय किया था कि ये एक डिमांड जोन बन रहा है। डिमांड जोन कहाँ पर था? वो था करीब 22,200 के आसपास, नियर बाय एरिया में हमें बाय करना था। एंड हमने वहीं से एक टारगेट दिया था बेसिकली कि 24,600 हमारा नेक्स्ट टारगेट मिलेगा बहुत इजीली, अगर ये वेज हमारा सक्सेसफुली सस्टेन कर लेता है। तो वाकई में वो सस्टेन हुआ। और जो लो लगा था वो मेरे ख्याल से 22,000 के आसपास लगा था। और अब जो ब्रेकआउट मिला है हमें अपर एज का, वो था हमारा करीब 23,150। उसने 2 दिन सक्सेसफुली क्लोज कर लिए 23,150 के ऊपर। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि एक तरह से ये अपसाइड जाने को तैयार हो गई निफ्टी। निफ्टी का ब्रेकआउट फेल कब होगा? वो एक ही शर्त पे, जब वो 23,000 के नीचे ट्रेवल करना चालू करे। तो ये वीडियो इग्नोर कर देना, ये वैल्यूएबल नहीं रहेगा, ये वैलिड नहीं होगा। अब बात करते हैं ब्रेकआउट जब स्टार्ट हो गया तो अब नेक्स्ट व्हाट। अगर 23,000 को ये मेंटेन कर रहा है निफ्टी, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो मिलेगा आपको 23,800। ये एक छोटा यहाँ रेजिस्टेंस मिलने वाला है। और उसके बाद सीधे मिलेगा हमें करीब 24,500 या 600। अब ये आएगा बहुत जल्दी, आपकी सोच से भी बहुत जल्दी। यानी कि करीब अगले 20-25 दिन के अंदर ये आपको मिल जाना चाहिए। मोटा मोटा 20 अप्रैल के आसपास ये मिल जाएगा आपको टारगेट। मिलने का टारगेट मतलब इतना जल्दी ये टारगेट हिट कैसे होना चाहिए? बेसिकली हमने प्रीवियस बैक बैक हिस्ट्री भी करके देखा है ना। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं जहाँ 15-20 दिन में करीब 2-2,500 पॉइंट्स हमें मिले हैं। तो वो भी किसी ना किसी कारणवश मिले थे। जो इंडिकेटर हमारा अभी काम कर रहा है वो बेसिकली मनी इनफ्लो। एफआईज दबा के पैसा लगा रहा है अभी। वो अगर पैसा लगा रहा है तो क्यों? देयर मस्ट बी सम रीजन। तो ये रीजन हम जब तक समझेंगे ना, तब तक हमारे साइकोलॉजी क्या कहती है, यार बहुत बढ़िया मार्केट, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। हमने 22,200 पे सजेस्ट किया तो आपने लिया था? शायद नहीं लिया होगा। जब वो 23,000 पे आ गया तो लिया? नहीं लिया। आप 23,500 पे भी नहीं लेंगे, आप 23,800 पे भी नहीं लेंगे। आप कब लोगे मालूम है? आप लोगे 24,600 के आसपास। क्योंकि वहां पर आपको परसेप्शन बनाया जाएगा दुनिया भर का कि अब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, अब नया नए टारगेट्स मिलेंगे निफ्टी में 27,000, 28,000, 30,000, 40,000, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया जाता है आसपास, स्पेशली मीडिया पे देखो या सोशल मीडिया पे देखो, हर जगह ना उसी चीज की चर्चा होने लगेगी। और जैसे बारिश के बाद मेंढक टर्टर करने लगते हैं, उसी तरह से इन्फ्लुएंसर्स भी आपको प्रमोट करने लगेंगे, प्रोवोक करने लगेंगे। और आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि आप उस पॉइंट पे आके, उस सप्लाई जोन के आगे आपको बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। हो सकता है थोड़े से पॉइंट्स और खींच ले जाए ऊपर, और वहां पर आपको माला पहना दी जाएगी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब इंफॉर्मेशन ये आपको जल्दी से जल्दी, या ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत एडवांस में क्यों मिलनी चाहिए कि आपको ये देखना कि वो माला पहनाने वाले एरिया में आपको फंसना नहीं है। उसके बहुत सारे लॉजिक भी आगे चल के देंगे। और आगे जब हम उस टारगेट के आसपास पहुंचेंगे तो निफ्टी का नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा कि उसका नेक्स्ट स्टेप किस साइड होना चाहिए, इधर या उधर। उसमें भी बहुत सारे लॉजिक्स दूंगा, है ना। तो बिना लॉजिक्स के काम नहीं करेंगे हम। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चल लो कि हम इस टारगेट को जल्दी ही से जल्दी छू जाएंगे। ये मेरा कोई एक किसी भी तरह का दावा नहीं है, ये केवल एक एजुकेशन पर्पज से बनाया मैंने। और प्लीज इसको ना आप ऑप्शंस के जरिए, प्लीज हाथ जोड़ के बोलो, ऑप्शंस के जरिए इसको ट्रेड करने की कोशिश मत कर लेना। कोई भी कॉल या पुट में मत घुस लेना। इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। और ये नुकसान मैं नहीं चाहता कि रिटेल क्लाइंट्स का होता रहे बार बार। मैंने इससे पहले भी ऑप्शंस के बारे में एक वीडियो बनाया है डिटेल, कि कहाँ कहाँ नुकसान खा जाते हैं और कैसे परसेप्शन के द्वारा हम ये फिजल आउट कर जाते हैं, और हम अपना मेहनत का पैसा वो
मार्केट में गवा देते हैं। तो मार्केट में हम आए हैं स्मार्ट और लॉजिकल ट्रेडर बनने के लिए। तो निफ्टी में हम कैसे उसके अपसाइड जर्नी को हम अपने अकाउंट्स में या हम अपने ट्रेड्स में बेनिफिट ले सकें, इसका मैं सेकंड वीडियो अभी जरूर लेके आऊंगा। आप उसको मिस मत करना। उसके अंदर बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होगा कि आपके स्टडी या आपके चार्ट्स या आपका एनालिसिस अक्सर या बार बार फेल क्यों हो जाता है या पैटर्न फेल क्यों हो जाता है, क्यों हमें वो उस तरह की सफलता नहीं मिलती है। उसका एक मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है, हम कभी भी इंस्टीट्यूशंस यानी कि एफआईज या डीआईज के फुटप्रिंट को फॉलो नहीं करते हैं। हम किसको फॉलो करते हैं? हम अपने इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, या हम किसी बुक या कोई लर्निंग बुक या कोई कोई भी इंफॉर्मेशन जहां से आपने सीखा है उसको, उसकी स्टडीज को फॉलो करते हैं। आप प्रैक्टिकली और लर्निंग में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। ट्रेडिंग में कैसे फंसते हो? आप कोई भी रैंडम वीडियो देखते हो, 2-4 साल में अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपने कोई ना कोई कॉल पुट में आपने देख लिया होगा, कॉल पुट में ऐसे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हमें यहाँ ले लेना है, हमें वहां ले लेना है, 10 तरीके की स्ट्रेटेजीज, 10 तरीके के व्यूज। तो आप हो गए कंफ्यूज, और इस कंफ्यूजन में आपने मोटा पैसा गवा चुके हो। और ये अगर सच है तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन वैल्यूबल रही हो और आप इस गेन का मतलब इस निफ्टी के ब्रेकआउट का अच्छे से उपयोग लेंगे, अच्छे स्टॉक्स लेंगे, अच्छे निफ्टी के कंपोनेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इक्विटीज के सहारे ही आप कीजिए, ऑप्शंस के थ्रू मत जाइए। अगर आपको गैम्बल या कुछ नशा टाइप मतलब एडिक्शन ही करना है तो आप निफ्टी के फ्यूचर्स में कर लो। वो ज़्यादा सुकून देंगे आपको, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, और आपका कैपिटल भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अगर आपको धोखा हुआ यानी कि आपका गैम्बलिंग अगर गलत पड़ गया तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। या तो ब्रोकर आपका पोजीशन काट देगा या तो आप खुद ही निकल जाओगे, राइट? तो प्लीज़ सेंसिबल होके इन्वेस्ट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम।